हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेस्ट भाई। तो आज की वीडियो में आपको एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में और जो अपने जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड रहते हैं उनमें फ़र्क क्या रहता है, तो सबसे पहले ये जान लें। तो जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड रहते हैं उनमें आपका लॉकअप पीरियड रहता है 3 साल का, और जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उनमें आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो एक ये फर्क रहता है, डिफरेंशिएशन। बट बाकी चीज़ें सेम रहती हैं लगभग, क्योंकि ये भी इक्विटी में ही आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वाले म्यूचुअल फंड भी। और बाकी ये जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप इनकी होल्डिंग्स पे भी देखेंगे तो होल्डिंग्स इन्होंने बहुत अच्छी होल्डिंग्स पे कर रखे हैं इन्होंने इन्वेस्ट, जैसे इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस, एक्सिस बैंक। तो ये सब इक्विटी के शेयर्स हैं, है ना। तो मतलब इनका कुछ डिफरेंट नहीं रहता है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स का, बट ये रहता है कि लॉकअप पीरियड में जाते हैं और फिर आपको इसके बेसिस पे रिटर्न्स मिलते हैं। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है, एक साल में अगर आएंगे तो 19% का, और ऑन एन एवरेज 5% का अगर आप एनुअलाइज देखेंगे तो 18% तक का तो ये देता ही है। बट अगर अपन जाएं कि 3 साल का लॉकअप पीरियड है, तो 3 साल के लॉकअप पीरियड में 21% का रिटर्न दिया है इसने। और अभी जैसे मार्केट थोड़ा मूवमेंट अच्छा होगा आगे जाके तो और अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। और इसमें आपका टैक्स भी सेव होगा, क्योंकि सेक्शन 80C के हिसाब से आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये म्यूचुअल फंड इसको बोलते हैं ELSS, एंड ये इक्विटी में ही निवेश करते हैं। और जो भी म्यूचुअल फंड से इक्विटी में निवेश करते हैं तो वो वेरी हाई रिस्क में ही रहते हैं। और अगर आप देखोगे तो इसको 5 स्टार है ग्रो के उस पे, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी मतलब मोस्टली प्लेटफॉर्म्स पे इसको 5 स्टार ही हैं। फिर अगर अपन इसका वो मतलब रिटर्न का कैलकुलेट करें कि अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा, तो जैसे कि इसमें आप जानते हो कि 3 साल का लॉकअप पीरियड है, तो अपन अगर इसको 3 साल की लॉकअप पीरियड लें और आप अगर 5,000 पर मंथ कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू जो है, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000, और आपको रिटर्न कितना मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा 2.5 लाख से ऊपर का। या अगर आप मंथली SIP करते हो वो, और वहीं अगर आप वन टाइम करते हो, वन टाइम अगर आप मान लो कि 50,000 करोगे, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा ही करोगे टैक्स सेविंग के लिए, आप 50,000 करते हो 3 साल के लिए, और वो पैसा हो जाएगा 50,000 आपका 89,000। तो ये फ़र्क आता है अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट से। वहीं अगर आप 5 साल पे जाओगे तो 1,15,000, फिर 3,000, फिर 89,000 और 59, अगर आप 1 साल पे जाओगे तो। एंड बाकी आप परफॉर्मेंस इसकी देख ही सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि आप इनके प्रॉपर पूरे होल्डिंग्स पे जाके देख सकते हैं, जाके पूरी डिटेल दी है। एंड अगर अपन देखें तो प्रोज एंड कॉन्स भी आप देख सकते हो कि इनके क्या है प्रोज एंड कॉन्स। 1 ईयर एनुअलाइज रिटर्न लोअर देन कैटेगरी एवरेज बाय 31%, ठीक है। बाकी सबके कंपैरिजन में इनका लोअर है। बट आप ये भी देखो कि इन्होंने लो रिस्क लिया है, क्योंकि इन्होंने अच्छे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। फिर अगर आप प्रोज देखोगे तो प्रोज में क्या है, 3 and 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न्स हायर देन कैटेगरी एवरेज। अब आप ये देखो, एक साल मार्केट ऊपर बहुत चला तो कुछ म्यूचुअल फंड से तो अच्छा कमा लिया, पर आप एक साल में पैसा निकाल तो नहीं सकते कोई म्यूचुअल फंड से। आप हमेशा 3 से 5 साल में ही निकाल सकते हो लॉकअप पीरियड, क्योंकि 3 साल का रहता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसी में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब अगर आपको अपने टैक्स सेविंग के लिए जाना है। फिर अगर आप इसका एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो एग्जिट लोड निल है, मतलब जब आप पैसा निकालते हो तो आपको निल लगेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, जो एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है एक्सपेंस रेशियो में भी। और बाकी सारी चीज़ें आप मतलब आप भी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि नया साल स्टार्ट हुआ है और आप सभी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर क्योंकि अभी स्टार्ट हुए अप्रैल में, क्योंकि तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।